घने जंगलों में पेड़ों के ऊपर पक्षियों का घोंसला था। एक में था काला कौवा का घोंसला। वो अपने परिवारों के साथ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ रहती थी पीली पक्षियों के परिवार का घोंसला। एक दिन काला कौवा और पीली पक्षी दोनों को भूख लगी। उनके पास भोजन खत्म हो गए थे। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वो दाने दाने को मोहताज थे। इसीलिए वो उड़ते उड़ते भोजन की तलाश करने लगी। और काला कौवा और पीली पक्षी ने दिन भर भोजन खोजने के बाद पीली पक्षी को आइसक्रीम का पेड़ मिल जाता है। इस पेड़ पर कितने सारे आइसक्रीम हैं। ये आइसक्रीम कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो खाने में कितने सुंदर लगेंगे। आज मेरी पूरी दिन भर का मेहनत का फल मिल गया। आज तो बच्चे इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और वो आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं। दूसरी तरफ काला कौवा भोजन की तलाश में जंगल की दूसरी तरफ चला गया, पर उसे दिन भर घूमने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तब उसे पीली पक्षी को देखा। एक टोकरी में आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम जमा कर रही थी और वो उड़ते उड़ते पीली पक्षी के पास गया और उससे बोलने लगा, अरे ये आइसक्रीम की टोकरी मेरी है। हम इसे कुछ देर पहले ही इस टोकरी में आइसक्रीम तोड़कर इस टोकरी में रखे थे और हम पानी पीने के लिए गए थे। वापस आए तो तुम्हें यहाँ देखा। तुम चुपचाप ये आइसक्रीम के फल मुझे दे दो क्योंकि ये मेरे हैं। ये आइसक्रीम बहुत ही मीठे हैं। गलती से तुम यहाँ आ गई हो। नहीं नहीं, ये आइसक्रीम तुम्हारे नहीं है। हमने इस पेड़ को मेहनत से खोजा है और मुझे इस टोकरी में रखने में बहुत मेहनत लगी है। अपने परिवार के लिए ले जा रही हूँ। मेरे परिवार ये आइसक्रीम देखकर बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि आइसक्रीम बच्चे को बहुत ही पसंद आती है। नहीं, मैं ये आइसक्रीम नहीं दूंगा। ये आइसक्रीम के पेड़ हमने खोजे थे और ये आइसक्रीम मेरे हैं और इसे मैं अपने बच्चों को दूंगा। ये आइसक्रीम मैंने रखा था। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ तुमसे। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। पीली पक्षी आइसक्रीम पेड़ से टोकरी में रख ही रही थी कि काला कौवा उसे धक्का दे दिया और उसे मीठे मीठे आइसक्रीम की टोकरी छीनकर उड़ते उड़ते अपने परिवारों के घोंसले पर चला गया और अपने बच्चों को देते हुए बोला, लो बच्चों, ये टोकरी, इसमें मीठे मीठे आइसक्रीम तुम्हारे हैं। आज तुम्हारे लिए ये आइसक्रीम लाया हूँ। ये लो मीठे मीठे आइसक्रीम। ये देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, एकदम दूध मलाई जैसे। तो खाने में बहुत ही मीठे होंगे। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं तो खाता हूँ, तुम भी खाओ। ये आइसक्रीम, वाह क्या बात है। ये आइसक्रीम बहुत ही ठंडा है और इसमें दूध मलाई जैसे भरे हुए हैं। क्या ये मेरे लिए हैं? आपने मेरे लिए ये आइसक्रीम लेकर आए हो। मैं इसे बहुत ही पसंद करती हूँ। ये देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये आइसक्रीम कहाँ से लाए हो आप? अरे तुम चिंता मत करो, ये आइसक्रीम पीली पक्षी से छीन कर लाया हूँ। हम दोनों एक साथ ही भोजन की तलाश में निकले थे, लेकिन मुझे भोजन की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल जाना पड़ा, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसे उसी के जंगल में कुछ देर बाद घूमने के बाद उसे एक पेड़ पर आइसक्रीम का पेड़ मिल गया और वो एक टोकरी में तोड़कर रख रही थी और मैंने उसे उस टोकरी में रखते हुए देख लिया था, तो उससे वो टोकरी छीनकर भाग गया और तुम्हारे लिए ये आइसक्रीम लाया हूँ। तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, इसलिए खाओ ये मीठे मीठे आइसक्रीम। क्या
ये आइसक्रीम आपने नहीं खोजे हैं, तो ये आइसक्रीम की टोकरी पीले पक्षी के हैं। आपने उसे धोखे से छीन लिया है। ये तो गलत बात है। वो कितनी मेहनत से इसे तोड़ी होगी। कहावत सुनी होगी आपने, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। यानी आप गलत किए हो पीली पक्षी के साथ, तो आपके साथ भगवान कभी न कभी गलत करेंगे ही। और मैं नहीं चाहती, अगर आपको कुछ हो जाए तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। आपने ये अच्छा नहीं किया। बेचारी वो कितनी मेहनत से ये आइसक्रीम खोजी होगी, पर आपने उससे छीन लिया। उसे लौटा दीजिए। फिर काला कौवा भी सोच में पड़ गया। ये तो सही बोली है, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरी पत्नी ने भी यही बात बोली थी। अच्छा बेटी, तुम सही बोलती हो। किसी का मेहनत का फल मुझे नहीं छीनना चाहिए। उसे कितनी मेहनत लगी होगी। मैं कितना गलत किया हूँ उसके साथ। मेरा आँख खुल गया। तुमने मुझे ये बता दिया कि मैं गलत किया हूँ उसके साथ। मैं जा रहा हूँ उसे लौटाने। फिर काला कौवा उड़ते उड़ते नीली चिड़िया के घोंसले के पास चले जाती है और उससे बोलती है, नीली पक्षी, तुम इतना उदास हो। तुम मेरे वजह से उदास हो। मैं तुम्हारे ये आइसक्रीम की टोकरी लौटाने आया हूँ। ये लो, आइसक्रीम तुम्हारे हैं। आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। किसी के मेहनत का फल पर अपना हक नहीं जताना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। मैं अपनी गलती पर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो बहन। पीली पक्षी बहुत खुश हो जाती है और पीली पक्षी आइसक्रीम खाने लगती है और काला कौवा वहाँ से उड़ते उड़ते चला जाता है और भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ देर भोजन की तलाश करने के बाद उसे भी आइसक्रीम का पेड़ मिल जाता है और वो आइसक्रीम एक टोकरी में रख कर वो वहाँ से उड़ते उड़ते अपने घोंसला चले जाता है और अपने बच्चे को दे देता है और खुशी खुशी रहने लगता है। यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।